100 करोड़ जो लोगों को वैक्सीन लगी है, उसमें जो भारत का जन विश्वास, जन सामर्थ्य, हमारे जो चिकित्सा क्षेत्र और वैज्ञानिक दोनों की जो उपलब्धि है और प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व है, इसको समझने के लिए इस तरह से समझना चाहिए कि दुनिया की कुल आबादी 7 अरब यानी 700 करोड़ है। 100 करोड़ उसका 7वां हिस्सा होते हैं। दुनिया में मुल्क तो बहुत हैं, लेकिन कई सारे मुल्क तो हमारे जिलों के बराबर होते हैं, कुछ मुल्क हमारे राज्यों के बराबर होते हैं। इतनी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन ये अपने आप में बड़ी अचीवमेंट है। मैं इसके लिए सभी वैज्ञानिकों को, जिन्होंने वैक्सीन विकसित करी, वैक्सीन पर भरोसा हुआ देश को, ये तो शुरू में भरोसे पर भी सवाल उठाए गए थे। उसके बाद ऐसे सवाल उठाए गए थे कि जुलाई आ गई, वैक्सीन नहीं आई। आपने ट्वीट देखे थे प्रतिपक्ष के नेताओं के। लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या का वैक्सीनेशन, और उसके कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो एक संभावनाएं बन रही थी थर्ड वेव की, और कईयों को लग रहा था सितंबर में, किसी को लग रहा था अक्टूबर में, मुझे लगता है कि एक उस कारण से हमको ये कवच वैक्सीन से मिला है देश को, और एक बड़ी अचीवमेंट हुई है। तो नर्सिस को, डॉक्टर्स को, हमारे नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, इन सबको मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं हमारी पार्टी की तरफ से भी हमने डॉक्टर कमल गुप्ता, डॉक्टर धर्मवीर नांदल, इनके नेतृत्व में जो हमारा चिकित्सा प्रकोष्ठ है, आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ है, उसके साथ फिर हमने 16,000 वॉलंटियर जोड़े थे। उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो इस काम में जुटे, और वैक्सीनेशन में बहुत सारे बूथों पर हर घर तक भी हम जाके आए, और अभी भी हम आग्रह कर रहे हैं हमारी त्रिदेव कार्यशालाओं में कि वैक्सीनेशन करा लिया क्या, इसका निवेदन हम सब जगह कर रहे हैं। और मुझे इस बात का आनंद है, हरियाणा में भी 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया है, जबकि हमारी आबादी 100 करोड़ के हिसाब से देखेंगे तो 2 करोड़ 2% हमारी आबादी है। 2 करोड़ पर हम उस आंकड़े पर पहुंच जाते। हमारी परफॉर्मेंस अच्छी है। इसके लिए मैं अनिल विज जी, मुख्यमंत्री जी का भी कल हमने इसके लिए धन्यवाद किया। वो एम्स बाड़सा में थे, डॉक्टर गुलेरिया भी वहाँ थे, तो उनका भी हमने एक तरह से धन्यवाद किया। तो सबसे पहले मैं इस बड़ी अचीवमेंट के लिए कि भारत की इसमें से एक साख भी बनी है, एक जन विश्वास भी इसमें से अभिव्यक्त हुआ है, उसके लिए मैं अभिनंदन करता हूँ इन तीनों वर्गों का, और साथ में भारत के जन का भी। सरकार के 7 साल 27 अक्टूबर को पूरे हो रहे हैं। एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने उसमें रखा है कि पहले हमने रखा था 7 लाख परिवारों में राम राम। अभी मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया कि इसमें नहीं जो है बढ़ाइए, और मोदी जी का 71वां जन्मदिन चल रहा है, तो इसमें उस नाते से 71 इसको कर दीजिए 7 की बजाय, तो 7 लाख, और जो 11,000 इसको हम करेंगे, उतने परिवारों तक। एक सूची सरकार से हमने ली है, और वो सूची बीपीएल परिवारों की है, और एक थैला लेकर हम जाएंगे। इसमें बीपीएल की योजनाएं जो हैं उनका लाभ वो कैसे ले सकते हैं, और उसके साथ साथ सरकार की 7 साल की जो अचीवमेंट है, 7 साल 7 कमाल, वो हम लेकर परिवारों में जा रहे हैं। कि सामान्यतः लोगों को जानकारी नहीं होती योजना की, जानकारी होती है तो आधी अधूरी होती है, जहाँ से लेना चाहते हैं कई बार वहाँ से पूरी नहीं मिलती है, तो उनके दरवाजे तक हम योजनाएं लेकर जाएंगे। इसी कार्यालय में एक आप सबके साथ बात मैंने साझा की थी कि हम सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए एक संगठनात्मक नेटवर्क खड़ा करेंगे। हर जिले में उसका एक हेड बनाएंगे।
अभी वो रचना मेरी मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद के कार्यक्रमों में से पूरी हो रही है। हर योजना के लिए एक मोर्चा, प्रकोष्ठ, विभाग तय हो गया है। अपनी योजना के लिए वो धन्यवाद करने आ रहा है, अपनी योजना के लिए वो जिलों से प्रमुख तय करके बुला रहा है। उसके साथ 5-5, 7-7 लोग और आ रहे हैं। 100-125 लोग प्रतिदिन किसी न किसी योजना के लिए धन्यवाद करने वाले हैं। तो जो 2-1 महीने पहले आपसे मैंने चर्चा की थी, ये मेरा उसका क्रियान्वयन हो रहा है। हमको कोई काम बताने आए तो हम कहें कि नहीं आपका पेंशन वाला है ना, तो ये हमारा कार्यकर्ता बहुत अच्छा कर सकता है। मतलब हम हमारे कार्यकर्ताओं की उस बारे में संपूर्ण जानकारी उसको हो, उसकी एक्सपर्टीज हो, वो ये बता सके कि आपका हो सकता है, आपका नहीं हो सकता, आपका हो सकता है तो आपका इस तरह से होगा, ये कागज नहीं है तो इसके बदले में इस तरह से होगा। मान लो उम्र का आपका कागज नहीं है तो डॉक्टरों का पैनल किस दिन बैठता है, कहाँ बैठता है, तो उसको एक और इस समय में मैंने आह्वान किया है हमारे सारे कैडर को कि कॉमन सर्विस सेंटर, जिसको अटल सेवा केंद्र अभी नाम है, उसके लिए हमने निवेदन किया है कि हमारे अधिकतर नेता जिनके अपने ऑफिस हैं वो अपने यहाँ अटल सेवा केंद्र की सेवा जो है लें, लोगों को दें, कि जिसके कारण से अधिक लोगों को आप ये जो सर्विसेज देना चाहते हैं, सरकार के प्रोसीजर है, एप्लीकेशन लेके आप अटल सेवा केंद्र CSC ले सकते हो, तो उस तरह से CSC लेके वहाँ सर्विसेज दें। हमने एक डिपार्टमेंट भी इसके लिए अपने यहाँ संगठन में शुरू किया है, सेवा विभाग, कि अधिक से अधिक लोगों तक हम ये सेवाएं पहुँचा सकें। क्योंकि एक आप देख रहे हैं कि इस सारे समय में जब से मेरे जो में दायित्व आया है, पूरी केंद्र की पार्टी का सेवा ही संगठन इसके साथ जो है आगे बढ़ रही है। तो अधिक से अधिक हम जो है सेवा कैसे पहुंचा सकें लोगों तक, एज ए ऑर्गेनाइजेशन भी रह जाए सरकार की योजनाओं के बीच में ब्रिज बन के, कि लोग उसके कारण से सरकार की योजनाओं को अचीव कर सकें। इलाहाबाद चुनाव अच्छा चल रहा है, पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। चुनाव में अच्छी, मैं कहूँगा कि पार्टी की आज सुबह भी हमने एक वर्चुअल बैठक की थी सुबह, जिसमें मैं, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, पार्टी के सीनियर लोग शामिल थे। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गोविंद कांडा चुनाव में विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे उसमें जो है हम माहौल में हैं। जो दूसरे कैंडिडेट हैं, लोगों को लग रहा है कि कोई उनके प्रति कोई आकर्षण नहीं बन रहा है, क्योंकि खुद जो पहले इन लोग के थे अभय सिंह जी, वो तो खुद ही लिख कर देकर गए थे कि जब तक ये कानून है मैं विधानसभा नहीं आऊँगा। तो लोगों को उनका वो वचन याद है। लोगों को लग रहा है कि ये इस वचन के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। वो चिट्ठी मीडिया में खूब छपी है जो उन्होंने लिखी थी, तो कानूनों के बारे में तभी वो बात है नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।